आज हमारे साथ हैं दीपक कुमार दुलानी जी, जो कि चेटीचंड मेला समिति महानगर जयपुर के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हुए हैं, सेवाएं अपनी दी हुई है। दीपक जी नमस्कार। जय श्री दुल्ला। जय श्री जी। दीपक जी, क्या कुछ नया रहा इस बार आपके कार्यकाल में? और इस कार्यकाल में जैसा कि बोला जा रहा था कि नए अध्यक्ष आए हैं, पढ़े लिखे सीए साहब हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं देंगे, एक बहुत बेहतरीन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कैसा कुछ अनुभव रहा आपका? अच्छी भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव था, बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया। मुख्यमंत्री जी भी आए उसमें, डिप्टी सीएम भी आए। बहुत अच्छा ऑल ओवर बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया, अच्छा कार्यकाल इन्होंने दिया। दीपक जी, मानसरोवर में भी 2 शोभा यात्राएं निकाली गई, एक शायद मनोकामना रथ यात्रा भी निकाली गई। किस तरीके से देखते हैं? पूर्व में देखा आ रहा है कि इतने सालों से, कई वर्षों से, कि एक शोभा यात्रा सिटी में निकाली जा रही थी और लोगों का अच्छा रुझान था, बहुत अच्छी एकत्रित भीड़ दिखाई देती थी। एक बार में काफ़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग काफ़ी रुझान के साथ दिखाई देते थे। इस बार 3 शोभा यात्रा हो गई, मानसरोवर में और सिटी वाली में, जो शहर में महानगर में निकाली गई। क्या कुछ अलग? देखो, जयपुर में जनसंख्या वृद्धि है, आपको पता है कितनी सारी जनसंख्या होगी समाज की। उस हिसाब से, एरिया के हिसाब से अलग अलग ये परिपाटी चलनी चाहिए। सब जगह सिंधी समाज को जोड़े रखने के लिए ये अच्छी परिपाटी है कि भगवान श्री झूलेलाल का जन्म महोत्सव पूरे जयपुर में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। क्योंकि देखो, मानसरोवर की बात करो तो मानसरोवर एक उपनगर है। जयपुर की अधिकतर सिंधी समाज की जनसंख्या मानसरोवर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में निवास करती है। उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मानसरोवर की शोभा यात्रा बहुत अच्छे तरीके से 19 को भी निकाली गई और 20 को भी निकालेगी। ऐसी शोभा यात्रा का जो वर्चस्व था, जो जिस प्रकार से अलग अलग समुदाय के लोगों ने मानसरोवर में स्वागत किया और फिर जयपुर में जो हिसाब से जुगलबंदी इनकी देखी गई, बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला था। क्या फ्यूचर, मतलब आपका ये मानना ठीक है कि भाई 3 शोभा यात्रा होनी चाहिए और उस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि अगले वर्ष और बढ़ेगी तो 4 हो जानी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा 3 होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पंचायत को अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंधी समाज का भगवान श्री झूलेलाल जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए और ऐसे एका बनाए रखना चाहिए कि समाज जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव अलग अलग तरीके से बड़ी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि सजीव झांकियों में कई कमियां रही, कि सजीव झांकियां नहीं रही और सिर्फ ना कारों को भी झांकियों का रूप दे दिया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मैं बताऊं, एक चेटीचंड मेला कमेटी पूरी कोशिश करती है कि अच्छे से भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव मनाया जाए। हाँ, जहाँ तक सजीव झांकी का सवाल है, मेरा मानना है सजीव झांकियों पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे सिंधी महाराजा थे दाहिर सेन जी, उनकी झांकी होनी चाहिए। शहीद हेमू कालाणी जी की झांकी होनी चाहिए। ये जो जीवंत आत्मा है, ये बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी है, उनको दिखाते हैं कि हमारे भी ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व निकले हैं समाज से, जिन्होंने देश की आज़ादी में और मुगलों से लड़ाई लड़ने में अपना योगदान दिया है। तो सजीव झांकी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और रही कारों का, तो विंटेज का तो आजकल क्रेज हो गया। मानसरोवर में भी विंटेज निकली थी, आप देखो, जिसमें हमारे कई संत विराजे थे। विंटेज का तो जमाना है, विंटेज का तो जितनी ज़्यादा संख्या में झांकियाँ उतनी बढ़िया है। ज्यादा अनुभव किसका रहा आपके कार्यकाल में? आपका ज्यादा अच्छा अनुभव रहा कि इस बार के? देखो, मैं कंपैरिजन करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं मानता हूं हमने हमारा तन मन धन जान पूरी लगाई। वर्तमान कार्यकारिणी ने क्या किया क्या नहीं, उसके लिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, चेटीचंड महोत्सव भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है, उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मनाया। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा और शोभा यात्रा रही। इसके आप बाद में क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे कि शोभा यात्रा कार्यक्रम होने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है आप लोगों की? देखो, जैसे मैं जिस कार्यकारिणी में था, उसका पूरा मोटिव यही था कि एक घर एक वोट का जो था, उस कार्यक्रम में हमने कई बार मीटिंग्स भी की, सब कुछ भी किया, लेकिन हमको मिनट्स नहीं दिए गए, जिस चक्कर में हम इस पर खड़े नहीं उतरे। अगर हमें मिनट्स दे देते तो हम कर देते। अब ये वर्तमान कार्यकारिणी जो है, मेरा मानना है इनको अपने स्तर पर काम करना चाहिए। नहीं, अगर ये नहीं करवा सकते तो हिसाब किताब देके, जैसे समापन समारोह करके चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। तो मिनट्स की जो उम्मीद आपको उनसे थी, तो इनको आप लोग उपलब्ध? हम रेडी हैं, हमारे पास मिनट्स पूरे तैयार हैं चुनाव के। लेकिन बात शर्त है कि सबसे पहले कार्यकारिणी मीटिंग बुलाए, उसके बाद कार्यकारिणी में पास कराएं। पास होने के बाद अगला प्रोसीजर होता है
निर्णायक मंडलों की मीटिंग उससे पास कराए, फिर एक आम सभा बुलाए। अगर आम सभा में हो जाता है तो हम मिनट्स में खुद कह रहा हूँ, हमारी वर्तमान कार्यकारिणी जो पूर्व कार्यकारिणी है वो खुद मिनट्स लेकर रजिस्टर्ड कार्यालय में चलेगी और उसको सही कराएगी। लेकिन बाशर्ते जिस प्रकार पिछली बार हम एक घर एक वोट कराने के लिए हमें मिनिमम मेंबरशिप के लिए कहा था कि मिनिमम कुछ शुल्क होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे पदाधिकारी जो सीनियर्स थे, पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था कि फ्री होनी चाहिए। तो इस बार भी हमारी ये है कि हाँ, आप जब फ्री हो, अब आप सत्ता में हो, आपके पास कुर्सी है, एक घर एक वोट करें और सबको निःशुल्क मेंबरशिप दे, उसमें हम आपका साथ देंगे और मिनट्स भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। हर बार एक नए अध्यक्ष आते हैं सेवाएं देने के लिए, हर बार एक नए वादे किए जाते हैं, तो ऐसा क्या है कि एक घर एक वोट क्यों नहीं करना चाह रहे? वर्तमान अध्यक्ष हो चाहे पूर्व के अध्यक्ष हो, ऐसा क्या? देखो मैं बताऊं, हमारी कार्यकारिणी, नुकसान क्या है? मैं बता देता हूँ, हमारे कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष थे दिलीप हरदासानी जी, हमारी पूरी टीम का ये मोटिव था एक घर एक वोट होना चाहिए। इसके लिए आपको भी पता है, हमने कार्यकारिणी की मीटिंग भी बुलाई, सलाहकार मंडल मीटिंग भी बुलाई, आम जनता की आम सभा भी बुलाई, जिसमें भी हम सब जगह पास हो गए। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हम रजिस्टर्ड कार्यालय में इसको संशोधन कराने गए तो वहाँ एक एसओसी आईडी बनी हुई थी, जो वो बनी हुई थी स्वर्गीय दिलीप जी के नाम से, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अब वो जब बनी एसओसी आईडी तब उनका देहांत हो चुका था, उसके बाद वो एसओसी आईडी बनी और किसी हमारे समाज के वरिष्ठ ने खुद के नाम से बना रखी, दिलीप जी के नाम से बना रखी थी, खुद के मोबाइल नंबर से। उनको हमने कहा एसओसी आईडी दे और आपके जो बैक मिनट्स थे चुनाव के वो हमको दें, लेकिन वो चुनाव के मिनट्स हमको दिए नहीं, इसलिए हम संशोधन करा नहीं पाए। आप बता रहे हैं एसएसओ आईडी मृत व्यक्ति के नाम हाँ, से, जो वो देखो, मेरे को इस मामले में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप चाहें तो रजिस्टर्ड कार्यालय जा सकते हैं, आरटीआई का खुला ऑप्शन है, आप निकालें। मैं व्यक्ति विशेष किसी का नाम नहीं ले सकता, समाज के मेरे सारे बड़े हैं, आदरणीय, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर आप इतना तह में जाना चाहते हैं तो आरटीआई सबके पास है, रजिस्टर्ड कार्यालय, रजिस्टर्ड संख्या आपके पास है चेटीचंद संधि मेला कमेटी की, वो लो, उसके रजिस्टर्ड के डॉक्यूमेंट निकालो, उसमें पता चल जाएगी किसकी एसओसी आईडी किसकी नहीं। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद।